ये शंकर पार्वती को भी मन में आया। किसको? शंकर पार्वती को भी मन में आ गया, महाराज आप कहते हो कि आपका पंचाक्षरी मंत्र पाप हरने वाला है, एक बार बोले तो भी कल्याण होने वाला है। आप कहते हो कि प्राणी तीर्थ दर्शन करने से पाप मुक्त होता है, आप कहते हो कि नदियों में नहाने से पाप मुक्ति होती है, फिर संसार दुखी क्यों है? क्यों दुखी है संसार? हाँ, आपको सवाल आता होगा, आप सब पूजा किए हैं कि नहीं? एक बार तो भी दिया धूप किया कि देवी क्या यूं जड़ है कि चेतन है? तो कुछ तो हुआ होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? तो भगवान ने बोला चल अपन काशी जाते हैं। कहां जाते हैं? वहां इसका तुझे जवाब दूंगा। भगवती को लेके भगवान काशी आ गए। कहां गए? काशी में आकर के भगवान ने वृद्ध रूप ले लिया, भगवती को वृद्धा बना दिया। दोनों बूढ़े बूढ़ी होकर के खड़े हैं। इतने में भगवान नाटक करते हुए एक खड्डे में गिर गए। किसमें गिर गए? अब खड्डे में गिरने के बाद भगवती चिल्लाती है, वृद्धा रूपिणी माँ बचाओ, मेरे पति को बचाओ, मैं तो बूढ़ी हूँ, अशक्त हूँ, मैं कैसे इनको पकड़ पाऊंगी, तुम कोई आओ पकड़ो। अब ऐसे कोई सुने तो जाएगा तो सही बचाने, कोई भी जाए तो तुरंत बूढ़ी बोले सावधान, वो ही इनको हाथ लगाना जो आज तक कोई पाप रहित हो। क्या करना? वही हाथ लगाना जो पाप रहित हो, बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक हो। ऐसा सुनने के बाद सोचता है कि नहीं तो क्या होगा? वो बोले नहीं तो मैं पक्की ब्राह्मणी हूं, अगर ऐसे कोई हाथ लगाओगे मेरे पति को तो तुम जल के नष्ट हो जाओ। अब कोई बचाने जाएगा महाराज? कोई जाएगा? कोई नहीं, सब घबराए। भगवान ऐसे ही तड़पे जैसे नाटक करें खड्डे में। भगवती बाहर खड़ के बचाओ बचाओ करे और सावधानी भी करे, शर्त लगावे, बचावे तो क्या होगा? अभी आप सब में मैं निष्पाप निष्कलंक निर्मल पवित्र हूं, ये भाव किन किन में है वो आप पूछा। भाई मैं निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं, मेरा एक भी पाप नहीं है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी लड़की पर नजर नहीं डाली, मैंने कोई पाप नहीं किए। हम तो गुरुओं को ही इंजेक्शन दे दें तो फिर पाप की लिमिट क्या है? हाँ बोलो अब क्या हुआ होगा? एक व्यक्ति वहीं से गंगा से नहा के आ रहा था सीधा। काशी में क्या है, गंगा किनारे ही खड़े थे दोनों, उधर ही नहा धो के आ रहा था। जैसे ही आया बूढ़ी ने उसको भी सावधान किया, बचाने तो जा रहा है लेकिन ध्यान रखना अगर तू पापी है तो तू जल के नष्ट हो जाएगा। मैं कोई भी पापी मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकता। जो नित्य त्रिसंध्या करते हैं, वेद पाठ आदि करते हैं, वैसे पवित्र ब्राह्मण को कोई पापी हाथ नहीं लगा सकता। धमकाती है तो वो बोलता है जाने जाने दे, बैठ गुपचुप, ज्यादा बोल मत, मेरा कोई पाप नहीं है। ऐसा बोल के बूढ़े को हाथ डाला यानी शंकर जी को, और उठा के खड्डे से बाहर रख दिया। सब लोग जोर से ताली बजाने लगे कि आहा कैसे बिन पाप का भी एक आत्मा इस संसार में है। तो भगवती ने उसको पूछा कि तू कोई पाप ही नहीं किया क्या रे? तू तो बड़ा पुण्यशाली आत्मा, कैसे पृथ्वी में हो न पाप नहीं करे? ये हो सकता है? पृथ्वीवासी किसको कहते हैं भाई? हाँ, कई कर्मों को बनते हैं और कई कर्मों की अपने अनुष्ठान से निर्जरा करते हैं। ये परंपरा जहां निरंतर चले वही तो पृथ्वी लोक है। जहां बंधता है और छूटता है क्या होता है? और एक दिन पूरा छूट जाए तो मोक्ष है, एक दिन पूरा बंध जाए तो नरक है। दोनों यहीं से शुरू होते। तो अभी बूढ़ी बड़ी विस्मित हो गई। कौन है बूढ़ी? भगवती विस्मित हो गई और पूछती है कि तूने कोई पाप नहीं किया क्या रे? बोले पाप क्या, रोज पाप ही पाप करता हूँ, और कोई काम क्या है? क्षण क्षण मन भटकता है और भटकते मन क्षण क्षण कहीं न कहीं भाग के पाप करता है। पाप करने के लिए शरीर मात्र पूरा होता तो पाप भी कम होता। शास्त्र कहता है कि पाप त्रिकरण से होता है, ये मन से भी होता है। तो कितने पाप होते हैं? किसी भी पैसे वाले को देखते ही मन में ईर्ष्या जगती है, किसी के वैभव देखते ही मन में लोभ जगता है, किसी अप्रिय घटना को देखते ही झूठ बोलने मन करता है,
किसी भी जगह पर अपने अप्रिय वस्तु का होते देखते क्रोध मन में आता है। इतने पाप करके मैं निष्पापी कैसे रह सकता हूं? तो फिर तूने हाथ भी लगा दिया ना, वो तू जला भी नहीं ना, उनको उठा भी दिया, कैसे हुए भाई, ये कैसा हुआ? माँ बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। वो कहता है कुछ नहीं, देवताओं की भक्ति हम करते हैं तो भी पाप भी तो साथ में करते रहते हैं। इतना पाप करके हम निष्पापी कैसे रख सकते हैं? लेकिन जिन धर्म ने पापों का जो परिणाम दिखाया, उसी धर्मों के पुस्तक में लिखा है कि गंगा में नहाने वाला एक बार भी डुबकी लगा दे सभी जन्मों के पाप से मुक्त होता है। तो मैं वो विश्वास से डुबकी लगाता हूं, मेरा पाप कैसे टिकेगा महाराज? आप में वो विश्वास है? आप कृष्णगिरी आके बैठे हो, लेकिन आपके अंदर मन में जो दुविधाएं दुख भरी हुई है, ये होते तो कभी आपका पाप वृक्ष जल के नष्ट नहीं हो सकता। मैं कृष्णगिरी आ गया, मैं गुरु महाराज के पास बैठा हूं, अब मुझे मेरा दुख क्या कर सकता? अब मुझे मेरा संकट क्या कर सकता? अब मुझे मेरे कर्म कैसे सता सकता? क्योंकि मैं इस जगह आया जहां तीर्थ रूपी गंगा बहती है, वहां मैं बैठा हूं। ये पहले विश्वास तो आना। और भी 2 जन्म यहाँ बैठे रहना हाथ उठा उठा के मेरा थोड़ा सुनो, मेरा थोड़ा सुनो। मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन आप गंगा में डुबकी लगाते हो, भागवत पुराण सुनते हो, संतों के चरण में हो, तो आपके पाप नष्ट होते हैं। पहले ये विश्वास लेके बैठो, बाद में बाकी सब काम बाद में करें। पहले ये विश्वास आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं और मुझे क्या मिल रहा है। ये मालूम ही नहीं पड़े, कोई सोने का सिक्के का थैला भी दे दे उसको, सोने के पीतल के फर्क मालूम नहीं पड़े, वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा वो आदमी? सोने को ले जाके पीतल के भाव में बेचे, क्या करेगा? हाँ? तो कहां आए हैं, कैसे बैठे हैं? मेरे गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, वो दृष्टि जिसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता। शास्त्रों में गुरु की महिमा अनंत बताई है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। कैसे? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम पुराणों को महिमा मंडित करते हैं, देख के उस देवी को बड़ा बनाते हैं, वैसे सूर्य में तेज और उष्णता है कि नहीं भाई? कितना है? सूर्य में तेज और उष्णता कितनी है? हाँ? तो फिर धरती पर एक पूरा पर्वत जितना रुई का ढेर रख के जला के दिखाओ, सूर्य रोशनी से जलेगा? कैसे जलेगा? कोई एक लेंस रख दो बीच में, और लेंस उस सूर्य किरणों को एकत्रित करके नीचे डालेगी, तो अब ये रुई का ढेर जलने लगेगा कि नहीं? भगवान सूर्य की तरह अनंत शक्तिमान क्यों न हो, आप रुई की तरह पाप के ढेरों का भंडार क्यों न हो, बीच में लेंस आ जाएगा तो निश्चित उसको जला के रखेगा। उसके बगैर डायरेक्ट कनेक्शन, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, हम तो किसी को मानते नहीं। तू मानना मत, जलेगा नहीं, कुछ भी पड़ा रहेगा, पाप का ढेर ऐसे ही पड़ा रहेगा। गुरु वो हैं जो ईश्वर की कृपा को एकत्रित करके समाज को, संसार को देते। नहीं तो ये कथा सुनाने की, कथा तो मैं जानता हूँ, वो आपको सुनाने की क्या जरूरत है? मैं उसका आनंद ले सकता हूँ। सुनाता इसलिए हूँ, मैंने जो पाया वो आप भी पा सकते, मैंने जो लिया वो आपको भी मिल सके। आप भी उस पुण्य के भागी बनो जिस पुण्य का भागी बन के आज मैं राजाओं का राजा बन के मौज लेता हूं, किसी की चिंता नहीं करता। एक व्यक्ति का आज तक मैंने नाम नहीं पूछा इस धाम में आने वाले का। कभी शौक से युवाओं का नाम पूछता हूं ताकि युवाओं की आगे प्रगति हो। युवा वर्ग पर बड़ी दृष्टि रहती है मेरी, क्योंकि आज के युवा नौकर बनने में, डिप्रेशन में, दुनिया भर के परेशानी में है, और युवा वर्ग ऊंचा उठेगा तो भारत शक्तिमय देश बनने में देरी नहीं होगा। तो कभी कभी युवा को वो भी नाम नहीं पूछता, तू क्या करता है रे, ऐसे पूछता हूं। अभी वो बच्चे को भी मैंने पूछा, असम से आया, तो मैंने इतना ही पूछा, तू क्या पढ़ता है? बीटेक। तो ऐसे पूछते हैं। आप पर हम लोगों की दृष्टि पड़ रही है तो माई की दृष्टि इस रूप में पड़ रही है, ये विश्वास रखो कि माई की दृष्टि इस रूप में पड़ रही है। ये माँ देख रही है आप पर दृष्टि डाल के, उस पर आप अपने तर्क कुतर्क डाल करके अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो जरूर नुकसान में रहोगे, वंचित रहोगे। शांत रहोगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख का उदाहरण आप पर सार्थक हो जाएगा।
आप कुछ भी नहीं मांगो तो मोतियों की बरसात होगी।